हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माई आर एन टी। और आज हम लोग कुछ खास डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने यूजर से सिर्फ वैलिड इनपुट ले सके। अगर यूजर इनवैलिड इनपुट देता है तो उस केस में हम कुछ मैसेज दिखा सकते हैं यूजर को या फिर कुछ अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम दिखाने वाले हैं कि कैसे हम साउंड बीप करवा सकते हैं। तो स्पीकर ओके। लगा होता है सिस्टम में या फिर एडिशनल स्पीकर भी हम लगा के रखते हैं, ऊपर काइंड ऑफ थिंग। तो जब यूजर वैलिड इनपुट देगा तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, जो आगे का ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करवाएंगे। और अगर वो इनवैलिड की इनपुट करता है तो उस केस में हम बिप करवाएंगे, सिस्टम का स्पीकर बजा देंगे ताकि उसे पता चल जाए कि हाँ, ये की इनवैलिड है। तो एक ओके। सिंपल एग्जांपल लेंगे। लास्ट एग्जांपल में ऑलरेडी हम लोग देखे थे पिछले सेशन में कि कैसे स्काई वैल्यू हम किसी भी की का निकाल सकते हैं। और बेस्ड ऑन स्काई वैल्यू इज द ओनली वे जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि यूजर ने किस की को प्रेस किया। ओके। स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन। और एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, यूजर से हम इस बार दो कैरेक्टर लेने वाले हैं, या तो वो वाई प्रेस करे या फिर एन प्रेस करे, यस या नो। अगर वो कुछ और प्रेस करता है तो उस केस में विप साउंड बजना चाहिए। तो यूजर से ओके। अगर वाई या एन चाहिए हमें, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि उसका स्काई वैल्यू क्या है। या बिना स्काई वैल्यू का भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हर की का स्काई वैल्यू याद रखना वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हैं कैरेक्टर टू कैरेक्टर। इंटीजर की ओके। जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में, कैरेक्टर से ही वेरीफाई कर लेंगे। तो कुछ वैसा ही करने वाले हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम, बस इस एप्लीकेशन को क्लोज करवाने के लिए हम यूजर से पूछेंगे कि आर यू श्योर टू एग्जिट, यस नो, इस टाइप ओके। का कुछ करके दिखता है। क्लियर स्क्रीन। और अगर वो इनवैलिड इनपुट देता है तो कंटिन्यू हम इनपुट मांगते रहेंगे। हम एप्लीकेशन से बाहर निकलने नहीं देंगे, उसको एप्लीकेशन में ओके। बनाए रखेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें राइट। लूप चाहिए होगा। तो एक लूप लगा लेते हैं। पहले एक वेरिएबल ले लिया सी एच में कुछ भी रैंडमली होगा। अब एक लूप वाइल सी एच नॉट इक्वल टू, और ऐसे हम चेक करते हैं डायरेक्ट बिना स्काई वैल्यू का, सी एच नॉट इक्वल टू वाई। कैपिटल ओके। वाई एंड सी एच नॉट इक्वल टू स्मॉल वाई, क्योंकि वो स्मॉल केस में भी तो इनपुट दे सकता है ना। राइट। या सी एच नॉट इक्वल टू कैपिटल एन एंड सी एच नॉट इक्वल टू स्मॉल एन। तो अगर ये चारों की नहीं है, इसके अलावे कुछ है, तो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आएगा। बट एक चीज और, इससे पहले हमें एक मैसेज देना होगा यूजर को। ओके। प्रेस वाई और एन। सिंपल सा मैसेज, या तो वो वाई प्रेस करे या एन प्रेस करे ओके। टू एग्जिट। हमारा वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन मार्क एंड देन बैकस्लैश बी। ओके। अब उस इनपुट को रीड करना है जो भी उसने प्रेस किया होगा। सी एच इक्वल टू गेट सी एच ई। हम गेट सी एच यूज नहीं कर रहे हैं, हम गेट सी एच ई कर रहे हैं। और हमें पता है कि गेट सी एच ई जिस कैरेक्टर को हम प्रेस करते हैं उसको इको भी करता है। वो तो करता है। ये एग्जैक्टली, तो ये इको कर दिया और बस हो गया, इट्स डन। प्रोग्राम चलेगा, वो सीधे लूप के अंदर है, वो मैसेज प्रिंट करेगा, लूप के अंदर आएगा। और एक सेकंड, ये डायरेक्टली लूप के अंदर नहीं आएगा। हाँ सॉरी, डायरेक्टली लूप के अंदर आएगा और गेट सी एच की जगह पे ये वेट करेगा। अब ये एक की के लिए वेट करेगा, जैसे ही की प्रेस होगा ये लूप के अंदर जाएगा, लूप के कंडीशन को चेक करेगा। अगर उसमें से कोई की प्रेस किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो दोबारा से वो लूप में बने रहेगा। ये लूप में कंटिन्यू बना रहेगा तब तक जब तक कि यूजर वाई वाई स्मॉल एन एन स्मॉल प्रेस नहीं करता है। इसको सेव करते हैं और ओके। चला के देखते हैं। बट एक मिस्टेक, क्लियर स्क्रीन को सही प्लेस पे लाते हैं। CLR is here, Alt F कंट्रोल यस, कंट्रोल F9। प्रेस वाई और एन, और मैंने इस बार प्रेस किया जेड। जेड प्रेस तो हुआ बट कुछ नहीं हुआ। थोड़ा ये वियर्ड भी लग रहा है कि सारे की को ये दिखा रहा है, हाँ। हम्म। राइट। तो
इस चीज़ को बेहतर करने के लिए या तो पिछला की को हम मिटा दें या फिर अभी के लिए हम सिर्फ क्या यूज कर लें, गेट सी, क्योंकि वो दिखाएगा ही नहीं कि हमने क्या हाँ को प्रेस किया। एक बार हम कराते हैं, मैं प्रेस कर रहा हूँ ABCDY, मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा है। अब मैं इस बार Y प्रेस करता हूँ, जैसे ही Y प्रेस किया एप्लीकेशन से बाहर। सेम चीज़ हम चला सकते हैं N प्रेस करके, N प्रेस किया एप्लीकेशन से बाहर। लेकिन हमने बताया था कि अगर वो इनवैलिड इनपुट देता है तो हमें बीप साउंड क्रिएट करना है, राइट। तो जब भी लूप के अंदर आएगा और वो की प्रेस करेगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो किसी गलत की को प्रेस किया है क्या। तो एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, फिर से सेम कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ नहीं है तो वो बीप करे। और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन को सेम कॉपी कर दे रहा हूँ। ओके Y and CH not equals to capital N and CH not equals to, ये डेमो के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बट बनाते टाइम पे और भी बेहतर ढंग से लिखा जा सकता है एप्लीकेशन को, राइट। तो अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा डेमो ले रहा हूँ। अगर ये सारे कैरेक्टर हैं तो ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर ये नहीं है तो हमें एप्लीकेशन से बाहर निकाल देना है। तो वो तो ऑलरेडी कंडीशन लिखा हुआ है व्हाइल लूप के अंदर, तो वो काम कर लेगा। अगर ये नहीं है तो साउंड मैसेज इनवैलिड और समथिंग। ओके ओके, एक मिनट। तो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ नो साउंड, और अगर एल्स नो साउंड साउंड को बंद कर देता है, एल्स अगर इसमें से कोई और है तो मैं करने वाला हूँ साउंड, साउंड का एक फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। अभी मैं दे रहा हूँ सेकेंड 700, और कितनी देर के लिए वो बीप करना है तो मैं डिले लगा दे रहा हूँ अभी, 1 सेकेंड के लिए बीप करेगा। ओके और जब वो सही देगा तो नो साउंड कर देगा। तो ऑल्ट ये डेमो एग्जांपल है और बेहतर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट चलाते हैं। ये चला, मैं प्रेस करने वाला हूँ ए, और ये बीप साउंड बीप साउंड आया क्या विवेक? हाँ आ रहा है? हाँ हाँ मैंने बहुत सारा की प्रेस कर दिया इसलिए बहुत सारा बीप बज रहा ओके है। तो ये एक है जो कर सकते हैं, वाई या एन को प्रेस करेंगे एप्लीकेशन से बाहर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को मैं क्लोज करता हूँ और क्विकली एक नया एप्लीकेशन लेते हैं जो सिर्फ साउंड के लिए होगा, ताकि साउंड को हम अच्छे से समझ सके कि वो काम कैसे करता है। void main clr str एंड देन सॉरी clr str की जरूरत भी नहीं है हमें इस केस में। तो हम साउंड दे दिए और एक फ्रिक्वेंसी 700 और समथिंग 700 ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ी देर का डिले लगाते हैं कि कितनी देर के लिए हमें साउंड चाहिए। तो 100 मिली सेकेंड के लिए लिया हमने, और 100 मिली सेकेंड बाद साउंड को ऑफ करना होगा। तो ऑफ करने के लिए हम यूज करेंगे, अभी भी मेरा नो बची साउंड। रहा नो साउंड, राइट। एप्लीकेशन इज ऑलरेडी क्लोज्ड। तो ये साउंड करेगा, एक कितनी देर के लिए करेगा, 100 मिली सेकेंड तक साउंड करेगा और सेकंड। उसके बाद वो नो साउंड हो जाएगा। एक्चुअल में डिले क्या करता है, उस टाइम इंटरवल तक ऑपरेशन को सस्पेंड कर देता है, यानी ये कुछ नहीं करता है। डिले उतनी देर तक वेट करेगा, वेट करने के बाद जो अगला स्टेटमेंट होगा उसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। ओके ओके तो ये एप्लीकेशन, ये सिंपल एप्लीकेशन है साउंड पे। जब ये चलाएंगे हम तो ये साउंड करेगा 700 मेगा पे, और उसके बाद डिले ओके करेगा 100 मिली सेकेंड, उसके बाद नो साउंड साउंड को क्लोज कर देगा। थोड़ा ओके फ्रिक्वेंसी कम भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 7 होता है। ओके तो इसको सेव किया, अभी ऑलरेडी मेरा वो पुराना वाला लूप में था तो अभी भी बीप कर रहा है, तो इसलिए ये मैं चला के नहीं दिखा रहा हूँ, बट इसको चला के देख लेना, ठीक है। ओके
और कोई यानी स्पेसिफिक इसमें कुछ कंडीशनल लिखे क्या, क्या दिस इज एनफ फॉर द डे? आई मतलब थिंक दिस वाई इज एनफ। एन वाला जो कंडीशन लगाया हमने लूप के अंदर, वो समझ आया? हाँ। और कोई कंडीशन लगा के कोई और एग्जांपल मैं दूं या फिर इतना से काम चल जाएगा? एनफ है। एनफ है ना, वही सिंपल है। कैरेक्टर इनपुट लिया गेट सी एच या गेट सी एच की मदद से। चलो एक और इस पे लेते हैं, एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं। कई 4.c, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करने वाले हैं कि यूजर कौन सा कैरेक्टर प्रिंट किया, फ्रेश किया। ओके। तो इसमें स्विच केस लगा के और हम बताएंगे उसे। तो ये कैसे करेंगे, इंट सी एच सी एल आर एस सी आर, और सी एल आर एस सी आर लूप के अंदर लेते हैं। लूप एंड सी एच नॉट इक्वल्स टू 79। 79 किसका है इसके वैल्यू विवेक? हाँ। 79 यस। किसका है? वाई। हाँ, एंड की का। इंड की, सॉरी सॉरी, इंड की। यस। आई फॉरगेट। प्रेस एनी की टू नो इट्स नेम। इस बार यूजर की प्रेस करेगा और हम उसका नेम बताने वाले हैं। ओके, ओके। तो वो नेम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले सी एच, फिर से हम गेट सी एच यूज कर रहे हैं, हमें इको नहीं करना क्योंकि उसका नेम मैं प्रिंट करने वाला हूं। तो ये, ओके। और उसके बाद हम लगा दिए एक स्विच, स्विच और सी एच, और इसमें ना हम केस धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लेने, या तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं केस, और केस हम एक ले लेते हैं एज, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू 8 होगा तो हमें पता है कि वो बैक स्पेस होगा। तो ऐसे प्रिंट कर दिया बैक स्पेस, फिर केस को ब्रेक। अगर केस 9 है तो 9 हमें पता है कि वो किसका है, टैब। नहीं पता है तो पीछे का जो 3 एग्जांपल दिया उससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे इसका वैल्यू निकालना है। अगर केस है ओके। 13, इसका मतलब है उसने एंटर की को प्रेस किया होगा। तो हम एंटर की लगा लिए, ब्रेक, और हम डिफॉल्ट केस एक डाल दे रहे हैं। अगर कोई केस मैच नहीं किया तो उस केस में ये क्या प्रिंट कर देगा, अदर की। अदर की। ओके। या एग्जैक्टली। तो अभी के लिए इतना ही टेस्ट करते हैं और इसमें केस हम एडिशनल बढ़ाते चले जाएंगे। ये ऑल्ट एंड कंट्रोल F9 चलाए और हम प्रेस करने वाले हैं बैक स्पेस, ओके। टैब एंड एंटर की, और फिर एंटर हमने किया, बट ये कुछ प्रिंट नहीं किया। प्रिंट ये क्यों नहीं किया? गेट सी एच, हाँ सी एक एच सेकेंड। में। हाँ ठीक है, सी एच में इनपुट ले लिया हमने, और उसके बाद हमने केस लगा दिया। अगर किसी केस में गया तो प्रिंट होना चाहिए, अगर किसी केस में नहीं गया होगा तो एटलीस्ट ये, अच्छा ठीक है, प्रिंटिंग हो रहा है एक्चुअली, बट प्रिंट होने के बाद फिर से वो लूप में जा रहा है क्योंकि हमने एंड की प्रेस नहीं किया। और लूप में जाने के ओके। बाद वो क्या कर दे रहा है, क्लियर स्क्रीन। ओके। दैट्स व्हाई हम देख नहीं पा रहे हैं। तो लूप से बाहर निकालते हैं इसे, सी एल आर एस सी आर, ये सही है। और प्रिंटिंग के लिए लाइन चेंज करना पड़ेगा, तो बैकस्लैश एन, ओके। बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, एंड देन बैकस्लैश एन, ये कंट्रोल F9। तो प्रेस कर रहे हैं बैक स्पेस, प्रेस कर रहे हैं एंटर की, प्रेस कर रहे हैं टैब। ओके। तो इस एग्जांपल से हम की को डिटेक्ट कर पा रहे हैं एक्चुअली वो किस की को प्रेस कर रहा है, इसका हम चेकिंग कर पा रहे हैं। तो चूंकि हम ये डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि यूजर किस की को प्रेस कर रहा है, तो उसके बेस पे हम उसका ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। और एक्चुअल में प्रिंटिंग भी एक ऑपरेशन ही है। तो यहाँ प्रिंट करने की जगह पे हम कुछ और भी करवा सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन करवा सकते हैं, किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? ओके। राइट। ठीक है।
अगर हम चाहें तो ये पहले भी इफ लगा के भी काम कर सकते थे, लाइक हम एक कंडीशन लगा दिया कि इफ ग्रेटर इक्वल हो, अगर ए का कैपिटल ए का स्काई वैल्यू याद है तो ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या सी एच लेस इक्वल टू हो जेड से। तो ये अगर है तो डायरेक्ट हम यहीं पे प्रिंटिंग कर लेते हैं, कैपिटल अल्फाबेट अल्फाबेट। या अल्फाबेट। सिमिलरली अगर वो ऐसा नहीं है तो हम एल्सिफ लगा सकते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू स्मॉल ए के एंड सी एच लेस इक्वल टू स्मॉल जेड। तो हाँ, आई थिंक ऊपर वाले इफ में भी एंड नीडेड है क्या? एग्जैक्टली, और एल से पहले क्लोज कर ली ब्रेस, एल्सिफ, और ये कंडीशन मैच किया तो इसके लिए प्रिंटफ स्मॉल अल्फा। स्मॉल अल्फाबेट। एग्जैक्टली। तो ये एग्जाम्पल है, और इस तरह से हम चाहें तो किसी भी की का कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। ओके, एंड और देन अगर वो अल्फाबेट नहीं है तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा और कुछ दूसरा कैरेक्टर होगा, तो हमारे स्विच केस में आएगा। लेकिन स्विच केस में जाने से पहले हम चाहे तो यहाँ और भी चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते डिजिट। हैं? ये एग्जैक्टली हम डिजिट के लिए भी केस लगा सकते हैं। अगर सी एच बड़ा या इक्वल हो 0 के एंड सी एच छोटा या बराबर 9 का, 9। एग्जैक्टली। तो इसमें हमने 0 to 9 को कवर कर दिया। ओके, और फिर इसका क्लोज कर लीजिए। सॉरी, अगर वो सारी चीजें नहीं है, अगर वो अल्फाबेट या डिजिट नहीं है तो फिर स्विच केस में आएगा। ये 4 स्पेशल कैरेक्टर के लिए 3 स्पेशल कैरेक्टर बैक स्पेस टैब और इंटर को डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज वो अदर की प्रेस करेगा। प्रोग्राम को ओके। सेव किया, कंट्रोल F9, और हम प्रेस करने वाले हैं कैपिटल ए। तो कैपिटल अल्फाबेट। लाइन चेंज करना मिस कर दें, वहीं पे प्रिंट कर दिया। बट ये भी ठीक है, जहाँ प्रिंट करना तो वहीं कर दिया। तो अभी हम हाँ, प्रेस करने वाले हैं स्मॉल ए। स्मॉल ए आ रहा है। अब हम प्रेस करने वाले हैं 4। 4 प्रिंट किया, बट कुछ आई थिंक शायद उसमें कुछ आउटपुट हमने प्रिंट नहीं किया। ओके, इट्स ब्लैंक प्रिंटफ, और हम इसे डिजिट। प्रिंट करने वाले हैं इट्स अ डिजिट। यस, तो अल्ट प्रेस किया, कंट्रोल F9, डिजिट, स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, एंड देन बैक स्पेस, देन टैब। उसमें बैकस्लैश एन लगा था इसलिए लाइन चेंज कर रहा है। देन एंटर की, एंड इस बार मैं प्रेस करने वाला हूँ होम की। तो उसने बोला कि अदर की, राइट। और ये राइट। एरो की मैंने प्रेस किया। एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, दो चीज हो रहा है, एक मिस हो जा रहा है, वो कैपिटल अल्फाबेट करके और निकल जा रहा है। मैं एक ही राइट। की को प्रेस कर रहा हूँ, दो चल रहा है, वाई? बिकॉज कुछ एंड की प्रेस करते हैं इससे बाहर निकलते हैं, बिकॉज कुछ की का स्काई वैल्यू 2 नंबर्स होते हैं, 1 नंबर नहीं होते। ओके। डायरेक्ट 1 नंबर नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 256 नंबर्स है फॉर स्काई वैल्यू। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे ऑल्ट F4, एरोज की, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो ये सब में कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं। फर्स्ट स्काई वैल्यू होता है 0 और सेकंड कुछ और होता है। तो उस केस में हमारे पास एक ही गेट सी एच है, तो एक गेट सी एच क्या करेगा, एक ही स्काई वैल्यू को रीड करेगा, दूसरा को नहीं करेगा। तो दूसरा जो गेट सी ओके। एच होगा वो सिंपली स्किप हो जाएगा। जब लूप के अंदर होगा तो मतलब जब लूप के अंदर होगा ना, तो एक लूप दो बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक गेट सी एच को 2 वैल्यू वहां पे इनपुट हुआ होगा बफर पे, मेमोरी पे, तो वो ओके। 2 बार स्किप होगा। लेकिन इस एग्जांपल में नहीं लेंगे, अदरवाइज ये प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, उसको एक सेपरेट एग्जांपल में हम लोग लेंगे। ओके। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग देखे इसमें कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजर इंटरेक्शन को, यूजर इनपुट को, बेस्ड ऑन द स्काई वैल्यू। ओके। नाउ वी कैन डिस्कस, अगर कोई भी डाउट हो। और कोई डाउट नहीं है तो इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कुछ और देखेंगे। ओके। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, नॉट तो आज गुड। का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स, बाय। थैंक यू। बाय।